हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में है क्या क्या चीज़। इस एक्सरसाइज में परसेंटेज है और भाई क्या होगा, और इसमें लॉस एंड प्रॉफिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज की देखनी है। परसेंटेज का ये देखना भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, भाई किसी वैल्यू में इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज कैसे होता है। जैसे देख, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे द प्राइस ऑफ स्कूटर वाज 34,000, यानी एक स्कूटर का जो प्राइस है वो 34,000 रुपये है लास्ट ईयर, पिछले साल। इफ इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर, अब इस साल इसका 20% इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो 20% इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जितना था किसकी 20% बढ़ जाती है, 34,000 की 20% बढ़ जाती है। तो किसका 20% होगा, 34 का होगा। तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 6,800 इसकी प्राइस निकल जाएगा, इसका जो इंक्रीज जो बढ़ा है। तो अब न्यू प्राइस क्या होगा, इस साल का हमारा ओल्ड में क्या करेंगे, इंक्रीज ऐड कर देंगे। तो ओल्ड हमारा था 34,000 और अब कितना है, जो इंक्रीज बढ़ा कितना है, 6,800 हमारा इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो अब हमारी जो इस स्कूटर की जो वैल्यू वो कितनी होगी, 40,800 इसकी प्राइस हो गई। ठीक है, ये तो था जो हम मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, भाई कितना बढ़ा, किस में बढ़ा है, 100 में बढ़ा है। 100 में कितना बढ़ा, 20% ऊपर हुआ है, तो यानी 120 बाई 100 इंटू कितना, 34,000। तो इसका निकालेंगे, इसका भी कितना निकलेगा, 40,800 इसकी भी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। अब ये तो था इंक्रीज्ड का, जो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में क्या आएगा, अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो मान लेते हैं कि भाई इसी स्कूटर में ही मान लेते हैं इसी स्कूटर की वैल्यू है और 5% रिड्यूस हो जाती है यानी घट जाती है। तो 5% कितना होगा इसका, 1,700 इसकी वैल्यू निकलेगी। अब नया प्राइस क्या होगा, उसमें ऐड था क्योंकि इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज यानी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब इसमें कम होगा। तो इसमें हम इसमें कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32,300 इसकी न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट। सेकेंड जो चीज़ हमारी क्या आएगी इसके अंदर, डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, जैसे भाई डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर लगता है, एमपी पर। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पर, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज ए रिड्यूसिंग गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कोई भी मार्केट प्राइस किसी भी आर्टिकल पर क्या करता है, डिस्काउंट कर देता है यानी छूट कर देता है। जो हम ये बोलते हैं ना भाई 5% छूट है, 10% छूट है, या भाई 5 रुपये की छूट है, या भाई 3 रुपये की छूट है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट है। ठीक है, तो भाई ये डिस्काउंट का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, यानी जितनी मार्केट प्राइस होगी आर्टिकल पर और जितनी सेल प्राइस होगी आर्टिकल की, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। तो उसी हिसाब से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आइटम है मार्केट का, वो कितने रुपए की है, इतने रुपए की, उस पर डिस्काउंट इतने रुपए मिल जाता है। ठीक है, मतलब इतने रुपए की कम, मैं इतने रुपए की बेच देता है, तो डिस्काउंट हो गया, कितना हो जाएगा इसका, 126 रुपीज़ इसका डिस्काउंट हो जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो इसका 126 किस पर डिस्काउंट है, 8 किस पर है, 840 पर, इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट करें तो कितना, 50% इसका डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने बेटा इन क्वेश्चनों को हल करना है डिस्काउंट के। डिस्काउंट का एक ही मेथड होता है, मार्केट प्राइस माइनस
सेल्स प्राइस। आगे जो क्वेश्चन है, आगे आएंगे हमारे किससे, लॉस एंड प्रॉफिट। अब जैसे लॉस एंड प्रॉफिट हमेशा किस चीज़ पर होती है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है भाई, अगर वैल्यू मान लो हमने कोई चीज़ खरीद के लेके आए हैं, ठीक है, खरीद के लेके आए हैं, वो तो हो गया कॉस्ट प्राइस। जो हम बेच रहे हैं वो गया सेल प्राइस। अगर ज़्यादा बेची है, जैसे इसमें मान एक ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में कोई चीज़ भाई सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर था 25 रुपये में बेचा है, 500 रुपये में उस पर ऊपर लगा दिए और 3300 रुपये यानी 3,300 में इसको बेच दिया। तो ये बताना इसमें लॉस हुआ गेन हुआ। तो क्या होगा भाई, मान लिया भाई इसका जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, लेके आए थे इतने, मगर इसमें हमने क्या किया है, रिपेयरिंग भी करी कितनी 500 की। तो कितना हो गया टोटल इसका कॉस्ट प्राइस, कितना हो गया 3000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने बेचा कितना, सॉरी सेल प्राइस कितना, इसमें बेचा कितना था 33,000 का इसे हमने बेचा है। तो कितना हो गया, तो ज़्यादा हो गया, जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगी। तो अब क्या हो जाएगा, अब प्रॉफिट हो गया हमारा, क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो 33,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 300 हमारी क्या हो गया प्रॉफिट निकल गया। अब इसका परसेंटेज निकालना है, 300 है परसेंटेज कितने पर है, 3000 पर है। क्यों, क्योंकि 3000 की कॉस्ट थी। तो 300/3000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 10 जा 100। तो कितना हो जाएगा 10% इसका क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। इसी हिसाब से हमने लॉस की क्वेश्चन निकाला। लॉस में क्या करना है, माइनस करना है। लॉस में क्या पता चलेगा भाई, ये पता चलेगा कि ये ज़्यादा होगी वैल्यू और ये कम होगी, यानी भाई मान लेते हैं कि भाई ये ज़्यादा में बिकेगी और ये कम में, यानी ज़्यादा में लेके आएंगे कम में बिकेगी, तो इसको हम बोलेंगे लॉस में। तो उसी हिसाब से हमने 8.2 एक्सरसाइज करनी है। तो 8.2 एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज ऑन हिज सैलरी। एक आदमी है जो 10% अपनी इनकम बढ़ा देता है। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000। अब उसकी जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 रुपये है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, जो उसकी जो पहले जो सैलरी थी वो कितनी होगी ये बतानी है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी हो सकती है भाई, ये तो पता नहीं, वो उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी। तो जो ओरिजिनल सैलरी है उसको तो लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ होगी, ठीक है। अब कितना 10% इंक्रीज हो रहा है, किसका हो रहा है, इनका, इसका हो रहा है, ठीक है। तो 10% इंक्रीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाती है इसकी, इतनी, यानी 1,54,000 अब इसकी सैलरी है, ठीक है। तो 10% 10/100 इंटू कितना x, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 10% इंक्रीज हुआ है, किस पर इंक्रीज हुआ है 100 पर, तो प्लस 100, तो कितना होगा 1,54,000। इसके 2 मेथड हैं, फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड भी करवा देंगे। अब क्या है, तो 100 और 10 कितना हो गया 110/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000। तो x इज इक्वल टू
इस साइड में ले जाएंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो 1,54,000 इंटू 100 और बाई 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44, 00 सेम एज। तो कितना आ गया 1,400 इंटू 100। तब कितनी आ गई, अब इस पहले जो सैलरी थी उसकी कितनी थी 1,40,000। पहले इसकी सैलरी 1,40,000 रुपये थी। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। जो सेकंड मेथड होगा वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, इसका 10% निकालेंगे। 10% होगा जितना, उसमें से हम किसका इसको माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा अभी इसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी निकल जाएगी। इसी हिसाब से जो हमारा अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा इसमें, ऑन संडे 8,045 पीपल वेंट टू द जू। यानी संडे के दिन 845 जो लोग हैं वो जू देखने के लिए गए, जू में गए। ऑन द मंडे, मंडे वाले दिन ओनली 1,169 पीपल, केवल 169 ही बच्चे, मतलब 169 ही लोग गए। तो अब ये बताना भाई कितना घटा है। ठीक है, मंडे वाले दिन तो क्या करना है, तो सबसे पहले ऑन संडे पीपल विजिट, कितना विजिट किया 845। और ऑन मंडे को कितना किया भाई, कितने गई 169। अब डिक्रीज हुए हैं, कितने हुए हैं, डिक्रीजिंग पीपल, देन मंडे ठीक है टू संडे। तो कितना होगा इसका, अब 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इसका होगा 1 कैरी ले लेंगे तो 15 में से 9 का कितना बचेगा 6। ठीक है, 6 बच जाएगा। यहाँ पर 3 में से 6 जाएगा नहीं तो 1 कैरी हो गया, तो 13 में से 6 का कितना बचेगा 7। और यहाँ पर 7 में से 1 का कितना 676 जो व्यक्ति थे, मतलब पीपल थे, वो ज़्यादा गए किस दिन, संडे वाले दिन। ठीक है, यानी इतने जो व्यक्ति थे वो घट गए। आगे इसको सोल्व करना है। अगर किसी बच्चे सोल्व नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्यूशन किया जाएगा। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है सेम एज है, कोई अलग चीज़ नहीं है। क्या होगा, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल, एक शॉपकीपर है जो 80 आर्टिकल खरीदता है, कितने रुपए के 24,000 के। ठीक है, एंड सेल्स देम फॉर प्रॉफिट ऑफ द 16%। अब इस पर 16% क्या है भाई, बेचता है तब इस पर 16% प्रॉफिट ले लेता है। तो पहले तो इसकी 16% है, पहले तो एक आर्टिकल की चीज़ निकालेंगे। तो एक आर्टिकल दी कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल कितनी है 24,000 में। ठीक है, अब दी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा 24,000 बाई 80, 0 से 0 कैंसिल और 8 3 जा 24, यानी कितना आ गया 30 रुपीज़ कितना आ गया, एक आर्टिकल का हो गया। कॉस्ट थी तो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना है 16% प्रॉफिट करता है।
प्रॉफिट ऑफ ऑन द आइटम कितना है 16%। तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल परसेंट कितना होगा 100 + 16 कितना हो गया 116% इसका टोटल परसेंट निकलेगा। अब किसका 30 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो 30 × 116/100, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 3 8 जा 24, 2 3 5 जा 15 और 2 17/5 इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 2 रिमेनिंग 24 हो गया, 5 4 जा 20, 4 रिमेनिंग 40 हो गया, और 5 8 जा 50, 5 8 जा 40। इसके इतने रुपीज़ क्या होगा, इसकी 1% एक जो आर्टिकल की एक आर्टिकल की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। धन्यवाद।